बढ़ रहा था। अच्छा, चलो चलते हैं। लॉन्ग चेन ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं और 5वें स्वर्ग मंच पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। अध्याय 33 फीनिक्स क्राई लालटेन महोत्सव। अनुवादक बोर्न टू बी। महल के भीतरी भाग में चौथे राजकुमार का अध्ययन था। चौथा राजकुमार अपनी पलकें आधी बंद किए बैठा था और चुपचाप सैवेज मार्क्विस की रिपोर्ट सुन रहा था। मास्टर, बॉर्डर सेपरेशन मार्क्विस से कोई खबर नहीं आई है। सेना ने उसी क्षेत्र पर कब्जा करना जारी रखा है और मास्टर के पत्रों का कोई जवाब नहीं आया है, सैवेज मार्क्विस ने सम्मानपूर्वक रिपोर्ट किया। चौथे राजकुमार ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उनके भीतर एक ठंडी ठिठुरन की चमक थी। कितना लापरवाह, जिद्दी बुरा आदमी। मैंने उसे इतना समय दिया फिर भी वह मेरे साथ कुछ धक्का मुक्की जैसा व्यवहार करता है। उद्धरण चिन्ह। यह लॉन्ग तियानिक्सियाओ वास्तव में महानता को नहीं जानता है। इतने सालों के बाद भी वह राजकुमार के सामने आत्मसमर्पण करने से इनकार करता है। 1000 मौतों के लायक होने के लिए वास्तव में घृणित, सैवेज मार्क्विस ने बेरहमी से कहा। चौथे राजकुमार ने उसकी ओर देखा और कहा, मैं तुम्हारे और लॉन्ग तियानिक्सियाओ के बीच पिछली शिकायतों के बारे में जानता हूँ। यदि यह उनके उस पंच के लिए नहीं होता, तो आपके पास टैंडन ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में आगे बढ़ने का एक उच्च मौका होता। लेकिन लॉन्ग तियानिक्सियाओ की ताकत सिर्फ उसकी मार्शल ताकत में नहीं है, अन्यथा, मैं उसे इतना महत्वपूर्ण रूप से नहीं देखता। दुर्भाग्य से, वह बहुत जिद्दी है और मेरे द्वारा उसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। चूंकि वह मेरा एक नहीं बन सकता, उसे एक मरा हुआ आदमी बनने दो। उद्धरण चिन्ह। यह सुनकर सैवेज मार्क्विस आनंदित हुआ। मास्टर, क्या आपके पास कोई योजना है? अभी उससे निपटने का समय नहीं है। हालांकि, उसने वास्तव में मेरे इतने वर्षों के प्रयास को बर्बाद कर दिया है। तो पहले उसके इकलौते बेटे को मार डालो। इसे गिने कि वह कुछ ब्याज दे रहा है, चौथे राजकुमार ने उदासीनता से कहा। लॉन्ग चेन, उसे कैसे मारा जाना चाहिए? सैवेज मार्क्विस से पूछा, कुछ हैरान। वर्तमान लॉन्ग चेन को कीमियागर गिल्ड के लोगों में से एक के रूप में गिना जाता है और अफवाहों ने बताया कि वह ग्रैंड मास्टर यूक्यूई के करीबी थे। यहाँ तक एक राजकुमार भी कीमियागर गिल्ड की सजा से नहीं बच सका। मैंने उस मामले को पहले ही ठीक कर लिया है, इसलिए आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस चुपचाप अपनी सेना इकट्ठा करो। हम कुछ बड़े कदम उठाने जा रहे हैं, किसी भी अनुचित ध्यान को आकर्षित करना न भूलें, चौथे राजकुमार ने ठंड से आदेश दिया। हाँ मास्टर, चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से सुनिश्चित करूंगा कि थोड़ी सी भी रिसाव न हो, सैवेज मार्क्विस ने जल्दबाजी में वादा किया। उनकी वर्तमान ताकत सिर्फ रक्त संघनन के दायरे में थी, इसलिए उनका मार्शल बहुत उत्कृष्ट नहीं था। और यह ठीक इसलिए था क्योंकि चौथे राजकुमार ने उसे इतना ऊंचा स्थान दिया था कि वह अत्यधिक आकर्षक नहीं था। वह बेहद वफादार और समर्पित था, और वह चीजों को कैसे संभालता था, इसके बारे में भी वह बहुत ही सावधान था। उन्होंने अपने लिए काम करने वाले सभी वर्षों में कोई स्लिप अप नहीं किया था। सैवेज मार्क्विस के चले जाने के बाद, चौथे राजकुमार ने अपनी अलमारियों पर रखी किताबों को देखा। काफी देर बाद उसने दम तोड़ दिया। लॉन्ग तियानिक्सियाओ, क्या यह परेशानी के लायक है? इतने सालों में मेरी इतनी ईमानदारी आपको हिला नहीं पाई। मुझे शातिर होने के लिए दोष मत दो। अल्पविराम। बूम। उसके शरीर के भीतर एक और धमाका हुआ, और लॉन्ग चेन की आंखें खुल गईं। उसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं, फिर भी उसकी निगाह तलवार की तरह तेज थी। उसके दंतियन के भीतर 7 चक्रवात धीरे धीरे घूम रहे थे। लॉन्ग चेन के चेहरे पर एक प्रसन्न मुस्कान दिखाई दी। उन्होंने पूरे 7 दिन केवल 4 स्तरों को आगे बढ़ाने, खेती करने पर केंद्रित किए थे।
ऐसी गति निश्चित रूप से किसी और को चौंका देगी और डरा देगी, फिर भी लॉन्ग चेन अभी भी इससे संतुष्ट नहीं थी। मूल रूप से, उसने सोचा था कि जैसे जैसे वह अधिक चक्रवातों को संघनित करेगा, उसकी खेती तेज होगी क्योंकि वह अधिक ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है। लेकिन उसे जल्दी ही पता चल गया कि उसकी धारणा गलत थी। हर नए चक्रवात को पिछले की तुलना में संघनित करना कठिन था। आध्यात्मिक ची की मात्रा में तेजी से वृद्धि की आवश्यकता थी। चौथे चक्रवात को बनने के लिए केवल 6 घंटे की आवश्यकता थी, जबकि 7वें चक्रवात को पूरे 3 दिन चाहिए थे। यह मूल रूप से इससे पहले के तीनों चक्रवातों का योग था। लेकिन लॉन्ग चेन तब भी खुश था जब उसने देखा कि उसके मेरिडियन 7वें आसमान पर पहुंचते पहुंचते और भी मजबूत हो गए थे। हालांकि, वह अभी भी स्प्लिट द हेवंस का उपयोग करने में असमर्थ था। लेकिन इसने उसे निराश नहीं किया, वास्तव में, इसने उसे और भी उत्साहित कर दिया। इसका मतलब था कि स्प्लिट द हेवंस एक असाधारण शक्तिशाली युद्ध कौशल था। उसके लिए इस तरह के एक उच्च श्रेणी के युद्ध कौशल के बदले कुछ यादृच्छिक गोली का इस्तेमाल करना निश्चित रूप से इसके लायक था। मूल रूप से, वह वहां वापस जाने की योजना बना रहा था और उस रक्त संघनन विशेषज्ञ को कुछ और उच्च श्रेणी के युद्ध कौशल के लिए अधिक औषधीय गोलियों के साथ रिश्वत दे रहा था। लेकिन अब जब चुयाओ ने उसे ब्रेकिंग विंड फिस्ट और फ्लेमक्लाउड पाम दिया था, तो उसके पास पर्याप्त था। उनमें से दोनों उच्च नश्वर वर्ग युद्ध कौशल थे। सबसे अधिक संभावना है, युद्ध कौशल मंडप की केवल तीसरी मंजिल में उस स्तर के युद्ध कौशल होंगे। उस स्तर पर युद्ध कौशल ऐसी चीजें थीं जिन्हें सीखने के लिए रक्त संघनन गार्ड के पास भी योग्यता नहीं होगी। ऐसा नहीं था कि आपने जितने अधिक युद्ध कौशल सीखे, उतना ही अच्छा। जब तक मार्शल कलाकारों को उनकी सीमा तक धकेला नहीं जाता, वे आमतौर पर उनका उपयोग नहीं करते। ऐसा इसलिए था क्योंकि बैटल स्किल्स ने बहुत अधिक आध्यात्मिक ची का उपयोग किया था। साधारण क्यूई संक्षेपण काश्तकार केवल एक बार निम्न श्रेणी के नश्वर युद्ध कौशल का उपयोग कर सकते थे। एक बार इसका उपयोग करने के बाद, उनकी शेष आध्यात्मिक ची दूसरी बार इसका उपयोग करने के लिए अपर्याप्त होगी। इसलिए जब तक आप अपने शत्रु को एक चाल में हरा नहीं सकते, कोई भी अपनी आध्यात्मिक ची को इस तरह बर्बाद नहीं करेगा। इसके अलावा, युद्ध कौशल का वर्ग जितना ऊंचा होगा, इसका उपयोग करने के लिए उतनी ही अधिक आध्यात्मिक ची की आवश्यकता होगी। उच्च नश्वर वर्ग युद्ध कौशल आमतौर पर रक्त संघनन काश्तकारों के उपयोग के लिए आरक्षित थे। इतनी भयावह कीमत के लिए केवल उनके पास आवश्यक आध्यात्मिक ची थी। लेकिन निश्चित रूप से, लॉन्ग चेन साधारण नहीं थी। उसकी आध्यात्मिक ची उसके फैंगफू स्टार में संग्रहित थी। लॉन्ग चेन की गणना के अनुसार, वह 7 बार उच्च नश्वर वर्ग युद्ध कौशल का उपयोग कर सकता था। लेकिन अगर वह अपनी पूर्ण अधिकतम शक्ति का उत्पादन करने के लिए अपने फैंगफू स्टार की आध्यात्मिक क्यूई को अपने 7 चक्रवातों में भेजना चाहता है, तो वह केवल एक बार उच्च नश्वर वर्ग युद्ध कौशल का उपयोग करने में सक्षम होगा। वह दूसरी बार इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, भले ही उसने खुद को मौत के लिए मजबूर कर दिया हो। वर्तमान में, लॉन्ग चेन अभी भी एक दूसरे सितारे को संघनित नहीं कर सका है। 9 स्टार हेगमोन बॉडी आर्ट के लिए आवश्यक था कि पहला सितारा, सच्चा सितारा, बनने के बाद ही दूसरा सितारा संघनित हो सके। लेकिन लॉन्ग चेन को अभी भी नहीं पता था कि अपने स्टार को, सच्चा स्टार, कैसे बनाया जाए। वह यह भी नहीं जानता था कि उसकी यादों में 9 सितारा परिवर्तन क्या थे। 9 स्टार हेगमोन बॉडी आर्ट के साथ अपने साधना पथ पर आगे बढ़ने के साथ साथ वह वास्तव में अधिक से अधिक हैरान होता जा रहा था। इसलिए, वह अभी के लिए और अधिक चक्रवात बनाना जारी रख सकता है। युवा मास्टर, क्या मैं प्रवेश कर सकता हूँ? बाओएर की स्पष्ट आवाज बाहर से आई। प्रवेश करना।
बाओएर हाथों में कपड़ों का एक सेट लेकर प्रवेश किया। उसने हंसते हुए कहा, यंग मास्टर, आज फीनिक्स क्राई लैंटर्न फेस्टिवल है। मिसेज लॉन्ग ने मुझे आपको प्रेजेंटेबल बनाने के लिए भेजा है। जब उसने अपना चेहरा धोया और उसके बालों में कंघी की, तो उसने उसे ठीक से बैठा दिया। लॉन्ग चेन ने हंसते हुए कहा, क्या यह वाकई इतना महत्वपूर्ण है? हाँ, मैडम पहले ही कह चुकी हैं कि युवा मास्टर अब 16 साल का है और शादी करने की उम्र है। उसने मुझसे कहा कि तुम ठीक से कपड़े पहनो। अगर किसी परिवार की सुंदर बेटी आपको देखती है, हाँ, आप समझती हैं। बाओएर हंसे। बिल्कुल नहीं। मेरी माँ वास्तव में सोचती है कि यह बहुत जरूरी है। लॉन्ग चेन अवाक थी। फैटी यू और अन्य सभी 17 वर्ष के थे, लेकिन उन्होंने शादी नहीं की थी। बेशक यह जरूरी है। मुझे अपने पोते पोतियों की चिंता है। मिसेज लॉन्ग अंदर चली गईं और लॉन्ग चेन को देखा। मेंग क्यूई के मामले को धीरे धीरे संभाला जा सकता है और इसे दीर्घकालिक लक्ष्य माना जा सकता है। लेकिन आपके पास शॉर्ट टर्म लक्ष्य भी होने चाहिए। इसे कहते हैं बीमा। मेरा सुझाव है कि आप एक उपयुक्त युवती की तलाश करें और मेंग क्यूई का पीछा करते हुए कुछ बच्चे पैदा करें। क्या? लॉन्ग चेन को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या एक आदमी के लिए कई पत्नियां और रखेलें रखना आम बात है? क्या मेंग क्यूई को पहली पत्नी के रूप में आरक्षित करना ठीक नहीं है? मिसेज लॉन्ग ने ऐसे बोला जैसे उसे होना चाहिए था। क्या आप गंभीर हैं? बेशक। लेकिन आप शुरुआत में मेंग क्यूई को इसके बारे में नहीं बता सकते। एक बार जब आप दोनों करीब आ जाएंगे, तो वह स्वाभाविक रूप से इसके लिए राजी हो जाएगी। लॉन्ग चेन ने पलक झपकाए। यह भी ठीक था। माँ, पिताजी ने इतने सालों में हमारे साथ संवाद करने की जहमत नहीं उठाई। क्या उसके बाहर भी पत्नियां और रखेलियां हैं? इतना बकवास मत कहो। लेकिन आपके पिता के लिए कुछ अतिरिक्त पत्नियां या रखेलें रखना बिल्कुल ठीक होगा, उसने चिल्लाया। लेकिन उसकी आंखों से एक दोषी, लज्जित चमक चमक उठी। हाँ, मैं मजाक कर रहा हूँ माँ। चिंता मत करो, अगर लालटेन महोत्सव के दौरान कोई उपयुक्त महिला है, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ वापस लाऊंगा। यह देखकर कि उसकी माँ बहुत खुश नहीं थी, उसने मजाक किया। टीच, आपको क्या लगता है कि आप कुछ घर लाने वाले हैं? मैं आपको बता दूं, अपनी माँ के साथ कोई नकली मुस्कान ना आजमाएं। आपको यह बात ठीक से याद रखनी है, समझे? उसने गंभीरता से चेतावनी दी। अच्छा, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही काम करूंगा, लॉन्ग चेन ने वादा किया। अंदर, उसे नहीं लगा कि यह बिल्कुल सही था, लेकिन उसने अपनी माँ से जोर से यह कहने की हिम्मत नहीं की। खुद को प्रस्तुत करने योग्य बनाने के बाद, लॉन्ग चेन ने एक नीले रंग का चोगा पहना। यह एकदम सही आकार था और इसे लगाने के बाद, वह बिल्कुल नए व्यक्ति की तरह लग रहा था। तलवार जैसी भौहें और स्वास्थ्य से चमकीली, हालांकि वह असाधारण रूप से सुंदर नहीं था। बाओएर ने लगातार उसकी प्रशंसा की। हाँ, मैडम चिंता मत करो। कितनी महिलाएं हमारे युवा गुरु का विरोध कर सकती हैं? उसकी बहुत प्रशंसा मत करो। हालांकि मिसेज लॉन्ग ने यह कहा, लेकिन वह अंदर से खुश थी। अपने सुंदर पुत्र को देखकर वह गर्व से भर उठी। ठीक है, समय आ गया है। जाओ। मिसेज लॉन्ग ने लॉन्ग चेन को दरवाजे से बाहर धकेल दिया। माँ, सूरज अभी भी बहुत ऊंचा है। अंधेरा होने में कुछ समय होने वाला है। लॉन्ग चेन ने असहाय रूप से इशारा किया और पश्चिमी सूरज की ओर देखा जो मुश्किल से उतरना शुरू हुआ था। बुरा बच्चा, आप नहीं जानते कि जल्दी तैयारी करने का क्या मतलब है। पहले एक अच्छा स्थान प्राप्त करें, और उसके बाद ही आप अपने अवसरों को बढ़ा सकते हैं। जल्दी जाओ। इतना कहकर उसने उस पर फाटक बंद कर दिया। लॉन्ग चेन ने अपनी आंखें घुमाईं।
ऐसा नहीं था कि वह व्यापार के लिए एक स्टॉल लगा रहा था। उसे पहले एक अच्छे पद पर आसीन होने की आवश्यकता क्यों पड़ी? लेकिन चूंकि उसे पहले ही निकाल दिया गया था, वह अभी भी चला गया। उसने देखा कि अनगिनत लोग अपने घरों के सामने लालटेन टांग रहे हैं। लॉन्ग चेन को देखकर एक युवक ने मजाक में कहा, भाई, तुम सच में जल्दी हो। तुम क्या जानते हो? शुरुआती पक्षी को कीड़ा मिल जाता है, लॉन्ग चेन ने मुंहतोड़ जवाब दिया। हाँ, सच। याद दिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई। मैं अब बदल जाऊंगा। वह व्यक्ति भागकर अपने घर चला गया। क्या बच्चा है? केवल 13 ही है, फिर भी वह महिलाओं के साथ खेलना चाहता है। उद्धरण चिन्ह। उसका मुंह फड़क गया। बच्चे इन दिनों वास्तव में बहुत जल्दी परिपक्व हो रहे थे। वह भी वास्तव में बहुत जल्दी बाहर आ गया था, और जब दूसरों ने देखा कि वह इतनी जल्दी बाहर आ गया था, तो इससे रास्ते में लोगों के और चुटकुले बने। वह शर्मिंदा होने के लिए काफी जल्दी था, लेकिन उसके पास खेती करने के लिए भी पर्याप्त समय नहीं था। और बस इधर उधर बैठना भी उबाऊ होगा। जैसे ही वह झिझक रहा था कि आगे क्या करना है, एक लगभग ठोस जानलेवा आभा ने उस पर हमला कर दिया। हवा का एक झोंका सीधे लॉन्ग चेन की पीठ की ओर चला। तेजी से मुड़ते हुए, लॉन्ग चेन की मुट्ठी ने हमलावर के मुक्के को रोकने में कामयाबी हासिल की। जब वे टकराए तो आंधी हवाएं चलीं और लॉन्ग चेन को कई कदम पीछे हटना पड़ा। सिर उठाकर उसने एक नकाबपोश व्यक्ति को देखा जो उस पर एक और मुक्का भेज रहा था। उस आदमी की ताकत बहुत बड़ी थी और हवा उसके हर झटके के साथ सीटी बजाती थी। लॉन्ग चेन ने ठंड से ठिठोली की। मुक्के को नजरअंदाज करते हुए उसने उस व्यक्ति की टांगों के बीच लात मारी। उस व्यक्ति का युद्ध का अनुभव बहुत समृद्ध था, और उसने सीधे अपना मुक्का रोक दिया और बचाव की ओर मुड़ गया। उसके पैर ने लॉन्ग चेन के हमले को रोक दिया। इसे ब्लॉक करने के बाद उस व्यक्ति के शरीर से एक भयंकर ऊर्जा निकली। एक मुट्ठी अंतरिक्ष में फट गई और लॉन्ग चेन के पीछे हटने के रास्तों को पूरी तरह से काट दिया। लॉन्ग चेन की आंखों में ठंडक भर गई। जैसे ही वह अपनी सारी शक्ति का उपयोग करने वाला था, उसने अचानक कुछ सोचा। बुल की आत्मा! लॉन्ग चेन चिल्लाया और उनके घूंसे टकरा गए। उसे दर्जनों कदम उड़ते हुए भेजा गया, उसका खून जोर जोर से उछल रहा था। जैसे ही वह व्यक्ति लॉन्ग चेन को उड़ते हुए भेजकर हमला करता ही जा रहा था, उसने अचानक मुड़कर देखा कि लोगों की परछाई उनके पास आ रही है। बच्चे, अगली बार मैं तुम्हारी जान लूंगा। पीला सामना करने वाली लॉन्ग चेन को देखकर उसने ठिठुरन भरी। वह चौंकाने वाली गति से लॉन्ग चेन की आंखों के सामने गायब हो गया। उनके जाने के बाद, लॉन्ग चेन का पीला चेहरा एक बार फिर अपने सामान्य गुलाबी रंग में लौट आया। बेवकूफ! तुम मेरी शक्ति का परीक्षण करना चाहते हो? लॉन्ग चेन ने अपने कपड़ों की धूल थपथपाई। वह व्यक्ति जिस दिशा में गया था, उस दिशा में देखते हुए उसके मन में एक निश्चित विचार उत्पन्न हुआ। लगता है आज की रात इतनी उबाऊ नहीं होगी। अध्याय 34 लालटेन महोत्सव की शुरुआत। अनुवादक, बोर्न टू बी। उस चुपके हमले के बीच में, लॉन्ग चेन को अपने प्रतिद्वंद्वी के असली इरादों का एहसास हो गया था। हालांकि वह उसे मारने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन वह सिर्फ एक हरकत थी। किस तरह का हत्यारा हमला करने से पहले अपनी हत्या के इरादे का खुलासा करेगा? कोई भी असली हत्यारा इतनी बुनियादी गलती नहीं करेगा। और उस व्यक्ति का कोई वास्तविक हत्या का इरादा नहीं था, केवल एक जानलेवा आभा थी। हालांकि प्रत्येक हमला शक्तिशाली था, वह स्पष्ट रूप से पीछे हट रहा था। यह एक हत्यारे से बिल्कुल अलग शैली थी। तो आखिरी समय में, लॉन्ग चेन जानबूझकर हार गया और उसने खुद को उड़ान भरने के लिए जाने दिया। उसने छुपाया कि उसके पास कितनी आध्यात्मिक शक्ति है और घायल होने का नाटक किया।
जैसा कि उसने उम्मीद की थी, यह हत्यारा तुरंत चला गया। क्या उन्हें लगा कि वह एक मूर्ख था? जो लोग आ रहे थे, वे साधारण लोग थे जिन्हें जाने से पहले वह आसानी से मार सकता था। लेकिन हत्यारे ने चौंकाया और जल्दबाजी में पीछे हट गया। लॉन्ग चेन ने इस तरह के घटिया अभिनय पर तिरस्कारपूर्वक चुटकी ली। टाटा समूह के स्टॉक का विवरण। झुनझुनवाला का इन्वेंटरी। टाटा समूह के स्टॉक का विवरण। झुनझुनवाला का इन्वेंटरी। और अधिक जानें। ZBees.com। वह जानता था कि उस व्यक्ति को निश्चित रूप से एक उच्च दर्जा होना चाहिए जो बहुत घमंडी था और खुद को अचूक मानता था। हालांकि वह नहीं जानता था कि उसका परीक्षण क्यों किया गया था। लॉन्ग चेन को पता था कि निश्चित रूप से एक अनुवर्ती कार्रवाई होगी। नहीं तो यह सब व्यर्थ होता। भाई लॉन्ग, तुम सच में जल्दी हाँ हो। जब वह इस पर विचार कर रहा था, तो वह सार्वजनिक मैदान में चला गया, और शॉ हो ने उसे उत्साह से चिल्लाया। प्लाजा कई मील चौड़ा था, और दर्जनों मीटर ऊंचे अनगिनत लालटेन लगाए गए थे। लेकिन चूंकि अभी तक अंधेरा नहीं हुआ था, इसलिए उन्हें जलाया नहीं गया था। प्लाजा पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सभी प्रकार के निर्माण कार्य पूर्ण किए जा रहे थे। न जलाए जाने के बावजूद, अनगिनत विविध लालटेन अभी भी एक शानदार दृश्य थे। युवा पुरुष और महिलाएं पूरे प्लाजा में थे और खेलना शुरू कर दिया था। बातचीत की आवाज से हवा भर जाती थी, और कभी-कभी घंटी जैसी हंसी भी बजने लगती थी। लेकिन उनमें से कुछ हंसी सुनने में बेहद अप्रिय थी। कौन जानता था कि रोते बिलखते हंसने वाले हमेशा से ऐसे ही थे या फिर इस खास मौके की वजह से थे, लेकिन उन्होंने बालों को सिरे पर खड़ा कर दिया। स्त्रियां हाथ पकड़कर मौज मस्ती कर रही थीं, साथ ही चुपके चुपके पुरुषों से नजरें चुरा रही थीं। हालांकि यह लगभग शरद ऋतु थी, प्लाजा ने वसंत की एक ताज़ा भावना दी। कुछ पुरुष वास्तव में वैसा ही कर रहे थे जैसा लॉन्ग चेन की मां ने कहा था और उन्होंने जल्दी ही एक उच्च स्थान प्राप्त कर लिया था। उनमें से कुछ ऊंची चट्टानों पर थे, कुछ पुलों पर, उनके हाथ उनके सामने एक पंखा लहराते हुए चुलबुले अंदाज में। जिस बात ने उसे चौंका दिया और उसे अवाक कर दिया, वह यह था कि उनमें से कुछ मुर्गे की तरह काम कर रहे थे और अत्यधिक भद्दे थे। शोहू। यह सुंदर पुरुषों और सुंदर महिलाओं के साथ पौराणिक फीनिक्स क्राई लालटेन महोत्सव है। लॉन्ग चेन को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। ओह, भाई लांग, हम जल्दी हैं। वास्तव में सुंदर महिलाएं अभी तक बाहर नहीं आई हैं। केवल वे ही बिना आत्मविश्वास के आते हैं, उन्होंने अजीब तरह से समझाया। लेकिन इतना कहते ही वह पीछे हट गया। लेकिन भाई लांग निश्चित रूप से एक अपवाद है। लॉन्ग चेन सचमुच बहुत जल्दी आ गई थी। उसने यह सब अपनी मां पर लगाया और रोने का आग्रह किया। लेकिन जैसे जैसे आसमान में अंधेरा होता गया, वैसे वैसे ज्यादा से ज्यादा लोग दिखने लगे। ये नए परिवर्तन निश्चित रूप से उन लोगों की तुलना में एक बेहतर ग्रेड थे जो इतनी जल्दी वहां पहुंच गए थे। कम से कम उनकी हंसी इतनी डरावनी तो नहीं थी। यह संख्या और गुणवत्ता दोनों के लिहाज से काफी अच्छा था। हाहा, भाई लॉन्ग, तुम सच में आ गए। शी फैंग अभी आया था। जल्दी से लॉन्ग चेन और शॉ हो को देखा जो एक कोने में छिपे हुए थे। हाहा, लॉन्ग भाई, आज तुम सच में बहुत तेज हो। फैटी यू और अन्य भी एक के बाद एक आए और लॉन्ग चेन का अभिवादन करने आए। फैटी यू, तुम भी बुरे नहीं हो। आपने काफी वजन कम किया है। अतीत में, हम यह भी नहीं जानते थे कि आप कैसे स्थानों में निचोड़ने में कामयाब रहे, शॉ हो ने मजाक किया। सब हंसे भी। जैसे जैसे वे मजे कर रहे थे, अधिक से अधिक लोग दिखाई देने लगे और प्लाजा पूरी तरह से भर गया। सभी युवा भीड़ में छोटे छोटे समूहों में थे और चुपचाप बातें कर रहे थे। लेकिन उनकी सभी निगाहें इधर उधर भटक रही थीं, लक्ष्य की तलाश में।
लॉन्गचेन, चलो उनके साथ जुड़ें। लालटेन उत्सव शुरू होने में लगभग समय हो गया है, शीफेंग ने कहा। फैटी यू और अन्य पहले से ही थोड़ा तनाव महसूस कर रहे थे। लेकिन चून की लॉन्गचेन ने कभी कुछ नहीं कहा, वे केवल धैर्यपूर्वक उसके पास इंतजार कर रहे थे। वास्तव में, लॉन्गचेन वास्तव में भीड़ में नहीं जाना चाहती थी। लेकिन असभ्य न होना चाहते हुए भी उन्होंने लोगों की भारी भीड़ में प्रवेश करने का संकल्प लिया। जैसे ही लॉन्गचेन के समूह में प्रवेश किया, उन्होंने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। एक कारण यह था कि वे शामिल होने वाले अंतिम समूहों में से एक थे। लेकिन लोगों का यह ग्रुप भी बेहद खास था। लंबा, छोटा, मोटा, पतला, किसी के स्वाद के लिए कोई था। ओह, वह कौन है? कितना सुंदर! मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। कैसे? एक महिला ने तुरंत एक हैरान कर देने वाली चीख निकाली। लॉन्गचेन निश्चित रूप से लुक्स के मामले में खराब नहीं थी, लेकिन यह निश्चित रूप से अद्भुत और विस्मयकारी लोगों तक नहीं पहुंची थी। लेकिन फूल सुंदर था या नहीं, यह देखने वाले की नज़र में तय हो गया था। फैटी यू, शॉ हो और अन्य लोगों के अलावा, यहाँ तक काले चेहरे वाला शीफेंग भी सामान्य से अधिक सुंदर दिखाई दिया। आप नहीं जानते, वह लॉन्गचेन है, बॉर्डर सेपरेशन मार्क्वेस का बेटा। स्वर्ग, वह लॉन्गचेन है। लॉन्गचेन ने जूनियर पीढ़ी में राजधानी के नंबर 1 के रूप में प्रशंसा की। मैंने सुना है कि वह एक पिल अप्रेंटिस भी है और यहाँ तक ग्रैंड मास्टर युनक्वी का पहला शिष्य भी बन सकता है। उसके बारे में गपशप ने हवा भर दी, और कई महिलाओं ने उसके रास्ते में गुप्त निगाहें भेजीं। कुछ बोल्ड लोगों ने वास्तव में उसका नाम चिल्लाना शुरू कर दिया। उसके चेहरे से पसीना लुढ़कने लगा। लॉन्गचेन ने ऐसी लड़ाई कभी नहीं देखी थी, और चाहे उसका चेहरा कितना भी मोटा क्यों न हो, फिर भी वह इसे रोक नहीं सकता था। भाई शी, तुम आगे बढ़ो। फैटी यू और हो जी, एक तुम लोग थोड़ा और भी ऊपर आओ। लॉन्गचेन सीधे अपने दोस्तों के पीछे छिप गया, चलते समय अपना सिर नीचे कर लिया। इससे उन पर काफी दबाव कम हुआ। भीड़ में कुछ देर चलने के बाद, वे एक विशाल मार्शल अखाड़े में पहुंचे जो सैकड़ों मीटर चौड़ा था। लॉन्गचेन, यह मार्शल अखाड़ा फीनिक्स क्राई एम्पायर में नंबर 1 जूनियर योद्धा खोजने के लिए है। क्या आपकी रुचि है? शी फैंग मुस्कुराया। निश्चित रूप से नहीं। मुझे चालबाजी करने वाला बंदर बनना पसंद नहीं है। लॉन्गचेन ने सिर हिलाया। हे, तो मुझे राहत मिली है, शीफेंग हंसा। लॉन्गचेन एक पल के लिए चौंक गई और उसे एहसास हुआ कि शीफेंग वास्तव में उस खिताब के पीछे है। आपको कामयाबी मिले। लॉन्गचेन ने अपनी मुट्ठी बढ़ाई। शीफेंग ने उससे मुट्ठियां मारी और कहा, चिंता मत करो। जब तक यह तुम नहीं हो, तब तक मुझे ठीक होना चाहिए। अरे, तुम दोनों बदतमीजी कर रहे हो। आप हमारी जरूरतों को नजरअंदाज करते रहते हैं। चलो भाइयों, हम अपने समय का लाभ उठाएंगे और मूर्ख बनेंगे। शॉहू चिल्लाया और उसने बाकी समूह को दूर खींच लिया। याद रखें कि थोड़ी देर में यहाँ वापस मिलना है, शीफेंग वापस चिल्लाया। उन दोनों को यह भी नहीं पता था कि उनकी बात सुनी गई या नहीं। अन्य लोग भीड़ में तेजी से गायब हो गए, प्रत्येक एक लक्ष्य की तलाश में था। शीफेंग, आपका साधना आधार कैसा है? आसपास कोई नहीं देख रहा था। लॉन्गचेन ने चुपचाप उससे पूछा। रक्त संघनन के पहले स्वर्ग चरण का शिखर। कुछ ही समय में, मुझे दूसरे स्तर तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए, शीफेंग ने कृतज्ञतापूर्वक उत्तर दिया। लॉन्गचेन की सहायता के कारण वह इतनी जल्दी अपने वर्तमान स्तर तक पहुंचने में कामयाब रहा था। किसी व्यक्ति ने जितनी जल्दी रक्त संघनन के दायरे में प्रवेश किया, उतना ही अधिक यह उनकी भविष्य की खेती को लाभान्वित करेगा। यदि कोई व्यक्ति केवल 30 के बाद रक्त संघनन के माध्यम से तोड़ने में कामयाब रहा,
तो वह व्यक्ति शायद रक्त संघनन के पहले स्वर्ग चरण से आगे बढ़ने में सक्षम नहीं होगा। वर्तमान में, शी फैंग 18 वर्ष के भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने रक्त संघनन के दायरे को पार कर लिया था। भविष्य में, उसके पास टेंडन परिवर्तन क्षेत्र में आगे बढ़ने का 30% से अधिक मौका होगा। कंडरा परिवर्तन क्षेत्र वह स्तर था जिस पर साम्राज्य का सबसे मजबूत अस्तित्व था। पूरे फीनिक्स क्राई साम्राज्य में उनमें से केवल 3 थे। लॉन्गचेन ने सिर हिलाया। ऐसी गति का मतलब था कि शी फैंग बेहद मेहनती था। लेकिन जब उन्होंने शी फैंग के डेंटियन की जांच की, तो उन्होंने पाया कि उनका स्पिरिट रूट केवल औसत गुणवत्ता का था। कंडरा परिवर्तन क्षेत्र शायद उसके मार्शल पद की सीमा होगी। आगे बढ़ने की ज्यादा उम्मीद नहीं थी। बाद में, मैं एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल को परिष्कृत करने में आपकी मदद करूंगा जो आपकी नींव को स्थिर करेगी। अपने काम के रवैये के साथ, आपको 30 साल की उम्र से पहले टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन के दायरे से बाहर निकलने में सक्षम होना चाहिए, लॉन्गचेन ने कहा। क्या पिछली बार आपने मुझे जो गोली दी थी, क्या वह वास्तव में आपके द्वारा परिष्कृत की गई थी? शी फैंग उस प्रस्ताव से खुश थे, लेकिन वो इस पर थोड़ा शक करने से खुद को रोक नहीं सके। दिलचस्प। अगर मैंने इसे परिष्कृत नहीं किया, तो क्या मैंने इसे चुरा लिया? लॉन्गचेन थोड़ा परेशान था। नहीं, लेकिन हमने मूल रूप से सोचा था कि यह ग्रैंड मास्टर यूकी थी जिसने आपको इसे दिया था, शी फैंग ने हल्के से कहा। आखिरकार, पलक झपकते ही लॉन्गचेन पूरी तरह से बदल गई थी। वह एक कूड़ेदान से चला गया था जो पिल अप्रेंटिस बनने के लिए खेती नहीं कर सकता था। वे अभी भी इससे हैरान थे और इसलिए, वे कुछ सिद्धांतों को बनाने में मदद नहीं कर सके। हालांकि, लॉन्गचेन उसे अब जो बता रहा था उसका मतलब था कि उसने इसे स्वयं परिष्कृत किया था। अभी, आपकी नींव खराब नहीं है, लेकिन यह पर्याप्त ठोस नहीं है। मुख्य मुद्दा यह है कि प्रारंभिक क्यूई संक्षेपण स्तरों पर, आपकी साधना थोड़ी जल्दबाजी में की गई थी। इसने आपकी नींव पर कुछ दोष छोड़े हैं। इसलिए जब आप भविष्य में टेंडन परिवर्तन पर हमला करेंगे तो यह एक बाधा होगी। फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल, जिसे मैं आपके लिए परिष्कृत करूंगा, उन सभी दोषों को ठीक करने में सक्षम नहीं होगा, लेकिन यह आपके लिए टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन दायरे को तोड़ना बहुत आसान बना देगा, लॉन्गचेन ने कहा। भाई लॉन्ग, मैं शिष्टाचार के लिए कोई शब्द नहीं कहूंगा। अगर भाई को भविष्य में कोई जरूरत है, तो बस मुझे बताओ और मेरी जिंदगी तुम्हारी हो जाएगी, शी फैंग ने गंभीरता से शपथ ली। भाइयों के बीच इस तरह के शब्दों की आवश्यकता नहीं है। वाह, वह क्या है? लॉन्गचेन ने अचानक एक दर्जन गार्डों को कढ़ाई वाले कपड़ों के साथ दूर से चलते हुए देखा। वे अपने हाथों में किसी प्रकार की विशाल वस्तु को पकड़े हुए थे, लेकिन वह उसका आकार नहीं देख पा रहा था। वे राजकुमारियों की लालटेन हैं। साम्राज्य को भाग्य से आशीर्वाद देने के लिए हर राजकुमारियां त्योहार के दौरान एक हाथ से बनाएंगी, शी फैंग ने समझाया। राजकुमारियों। फिर, उसे निश्चित रूप से एक अच्छा दिखना था। दुर्भाग्य से, वह नहीं जानता था कि कौन चू याओ का था। उन पहरेदारों के लिए, वे सभी एक विशाल पर्दे के पीछे चले गए, जिसमें दोनों ने भीड़ के साथ साथ मार्शल स्टेज का भी सामना किया। उत्सवों को अभी शुरू होना बाकी था, इसलिए उन्होंने लोगों को उन्हें बहुत जल्दी देखने की अनुमति नहीं दी। परिधि के चारों ओर और भी अधिक गार्ड दिखाई देने लगे। वे पहरेदार क्या कर रहे थे, उसमें दिलचस्पी लेने वाले वे युवा भी इधर उधर जाने लगे। क्षेत्र बहुत जल्दी पूरी तरह से चरमरा गया। कुछ महिलाओं ने समय पर एक अच्छा स्थान पाने के लिए इसे नहीं बनाया था। वास्तव में एक आदमी पर उसकी नजरें टिकी हुई थी, जिसने तुरंत उसके लिए अपना स्थान छोड़ दिया। जहां तक उन आदमियों की बात है, वे केवल दूर से ही देख सकते थे। फैटी यू और अन्य भी केवल दूर से ही देख सकते थे।
आखिर किसने कहा था कि जाकर लड़कियों का पीछा करो? मंच के करीब के सभी धब्बे और विशाल पर्दे पहले ही ले लिए गए थे, इसलिए वे केवल दूरी में ही खड़े हो सकते थे। एक बार सभी के बैठने के बाद, एक फीनिक्स गाड़ी दिखाई दी और एक चिल्लाहट हुई, जिससे सभी गार्ड घुटने टेक दिए। महारानी डोवगर की गाड़ी आ गई है। अध्याय 35 स्पार्क्स फ्लाई। अनुवादक बोर्न टू बी। घोषणा के बाद 8 महिलाएं फीनिक्स गाड़ी से नीचे एक महिला का समर्थन करने के लिए शान से सामने आईं। जब वह महिला नीचे उतरी, तो हर एक व्यक्ति ने घुटने टेक दिए, सम्मानपूर्वक पुकारते हुए कहा, नमस्कार, महारानी डोवेगर। लेकिन लॉन्ग चेन घुटने टेकने वालों में नहीं थी। वह उसके अहंकार या साधना आधार के कारण नहीं था। साम्राज्य के रीति रिवाजों के अनुसार, रक्त संघनन क्षेत्र से ऊपर के काश्तकारों को राजकुमारों के सामने घुटने नहीं टेकने पड़ते थे। हालांकि, महारानी डोवेगर के आने पर खेती का आधार कोई मायने नहीं रखता था। साम्राज्य के किसी भी नागरिक को उसके सामने घुटने टेकने पड़ते थे। जिस अपवाद ने उन्हें इस रिवाज की उपेक्षा करने की अनुमति दी, वह थी पिल अप्रेंटिस के रूप में उनकी स्थिति। एक कीमियागर के रूप में, उनके पास घुटने नहीं टेकने का विकल्प था। इसके अलावा, वह लोगों की एक बड़ी भीड़ के बीच बैठा था ताकि उस पर ध्यान न दिया जाए। स्वीकृत। महारानी डोवेगर ने उदासीनता से हाथ उठाने से पहले इन लोगों को देखा। तभी सभी धीरे धीरे उठे। लॉन्ग चेन ने इस महिला की बारीकी से जांच की, जिसके पास फीनिक्स क्राई साम्राज्य की सारी शक्ति थी। वह केवल 37 या 38 साल की दिखाई दी, लेकिन कहा गया कि वह वास्तव में 50 से अधिक की थी। महारानी डोवेगर कहलाने के बावजूद, वह सम्राट की रक्त मां नहीं थी, बल्कि राजकुमार की वास्तविक मां थी। चूंकि सम्राट इतने लंबे समय तक एकांत में रहा था, कुलपतियों ने आखिरकार फैसला किया कि उसे महारानी कहना जारी रखना अनुचित था। चूंकि राजकुमार अब बूढ़ा हो गया था, इसलिए उसे अगले वर्ष सिंहासन पर चढ़ने के लिए तैयार किया गया था। इसलिए, उसका शीर्षक एम्प्रेस से एम्प्रेस डोवेगर में बदल गया था। 1. महिलाओं के समर्थन से, वह धीरे धीरे केंद्रीय सीट पर चली गई और बैठ गई। 7 राजकुमार भी एक के बाद एक, महारानी डोवेगर के पास बैठे हुए निकले। यह पहली बार था जब लॉन्ग चेन ने सभी राजकुमारों को एक साथ देखा था। उसने एक एक करके उन पर निगाह डाली। उसने पहले राजकुमार को देखा था, और उसने 7वें राजकुमार को भी पहचान लिया था। वर्तमान 7वें राजकुमार का व्यवहार अब बहुत अच्छा हो गया था और वह उतना गड़बड़ करने की हिम्मत नहीं करता था जितना वह करता था। लॉन्ग चेन को आखिरकार वह मिल गया, जिसमें उसकी सबसे ज्यादा दिलचस्पी थी, चौथा राजकुमार। यह बिना कहे चला गया कि चौथा राजकुमार बहुत सुंदर था। उनके चेहरे पर हमेशा एक विनम्र मुस्कान थी जो बहुत ही मिलनसार और शक्तिशाली थी। अपने परिवेश को देखते हुए, लॉन्ग चेन ने देखा कि कई युवतियां पहले से ही इस सुंदर राजकुमार पर मोहित थीं। लॉन्ग चेन ने अन्य राजकुमारों की ओर सिर हिलाया। हालांकि वे सभी बहुत भव्य थे, लेकिन उनकी आंखों में अहंकार छिपा नहीं था। स्वाभाविक रूप से, उसने इस समय चू याओ के बारे में सोचा। इन राजकुमारों में से कितने राजकुमारों ने मास्क नहीं पहने थे? या अधिक सटीक रूप से, क्या वे सभी मास्क पहने हुए थे? और कितने मुखौटे पहने हुए थे? उसके होठों पर एक व्यंग्य दिखाई दिया। रॉयल्टी के पास जितनी अधिक शक्ति होगी, भ्रष्ट होने पर उससे निपटना उतना ही कठिन होगा। बेहतर होगा कि वे कुछ युद्धों का नेतृत्व करें और उन्हें अपने लोगों के साथ साथ थोड़ा दर्द भी महसूस कराएं। लॉन्ग चेन ने उन लोगों पर अपनी नाक फेर ली, जिन्होंने वास्तव में रक्त को छुए बिना गुप्त रूप से दूसरों को मार डाला था। अगर उनकी ऐसी मंशा थी, तो उन्होंने खेती करके अपनी ताकत बढ़ाने पर ध्यान क्यों नहीं दिया? ग्रैंडमास्टर युन क्यूइया गई है।
लॉन्ग चेन को जो आश्चर्य हुआ वह यह था कि ग्रैंड मास्टर यूनक्वी वास्तव में कुर्सियों पर दिखाई दी थी। उनकी उपस्थिति ने तुरंत हंगामा खड़ा कर दिया। यह पहली बार था जब ग्रैंड मास्टर यूक्यूई जैसा कोई व्यक्ति फीनिक्स क्राई लैंटर्न फेस्टिवल में आया था। जैसे ही ग्रैंड मास्टर यूनक्यूई ऊपर आए, महारानी डोवेगर जल्दी से उठ खड़ी हुई और उन्हें सम्मान दिया। नमस्कार ग्रैंड मास्टर। यह बूढ़ा आदमी महारानी डोवेगर से इस तरह के शिष्टाचार के लायक नहीं है। ग्रैंड मास्टर यूकी ने भी उन्हें आधा आधा सम्मान दिया। उन दोनों के एक दूसरे का अभिवादन करने के बाद ग्रैंड मास्टर यूनकी खुद बैठ गए। उनकी सीट महारानी डोवेगर के ठीक बगल में थी और ठीक उसी ऊंचाई पर। यह दिखा रहा था कि उनकी स्थिति कितनी ऊंची थी। उसकी निगाह भीड़ के चारों ओर घूम गई, और जब उसने लॉन्ग चेन को व्यवहारिक रूप से कोने में छिपा हुआ देखा तो उसने थोड़ा सिर हिलाया। उनकी इस हल्की सी हरकत ने तुरंत ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। यूनक्वी की निगाहों के बाद, उन्होंने तुरंत लॉन्ग चेन को ढूंढ लिया। लगता है कि अफवाहें सच हैं। लॉन्ग चेन को वास्तव में ग्रैंड मास्टर यूनक्यूई ने पहचाना है। हो सकता है कि वह पहले ही उसका प्रशिक्षु बन गया हो। कुछ लोग सांस लेने के अलावा मदद नहीं कर सके। कुछ क्षण पहले ऐसा लग रहा था कि लॉन्ग चेन एक तंग कचरा बन गया था, लेकिन अब ग्रैंड मास्टर यूनक्यूई की पहचान के साथ उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया था। वह वास्तव में एक अत्यधिक सम्मानित पिल अप्रेंटिस बन गया था। लॉन्ग चेन ने जब ग्रैंड मास्टर यूनकी को उस पर अपना सिर हिलाते देखा तो उसे शाप दिया। जैसा कि उसे उम्मीद थी, सभी ने तुरंत उसकी ओर देखा। हर किसी के ध्यान का केंद्र बनने की उनकी कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन अब मंदबुद्धि होने में बहुत देर हो चुकी थी। लॉन्ग चेन उठी और ग्रैंड मास्टर यूकी की ओर झुकी। यह देखकर महारानी डोवेगर मुस्कुराई। लगता है कि इतने वर्षों के बाद ग्रैंड मास्टर का बंद दिल आखिरकार हिल गया है। क्या आप अपनी विरासत को आगे बढ़ाने की योजना बना रहे हैं? भीड़ तुरंत शांत हो गई। यह अफवाह थी कि ग्रैंड मास्टर यूक्यूई बेहद घमंडी थे और अपने जीवन में कभी भी प्रशिक्षु नहीं लेंगे। वे सभी उत्सुक थे कि वह क्या उत्तर देगा। इस बच्चे के आगे बहुत अच्छा भविष्य है। मुझे वास्तव में उम्मीद है कि वह मेरा प्रशिक्षु बन जाएगा, ग्रैंड मास्टर यूक्यूई ने हल्के से उत्तर दिया। हालांकि उन्होंने इसे स्पष्ट रूप से नहीं कहा, फिर भी उनके शब्दों ने सभी को चौंका दिया। वह इतना घमंडी व्यक्ति था कि लगभग किसी ने भी उसे किसी की प्रशंसा करते नहीं सुना था। उसके लिए लॉन्ग चेन को इतना ऊंचा देखना, तो लॉन्ग चेन उसके लिए कितना महत्वपूर्ण था। अनगिनत सिद्धांत लोगों के मन में उमड़ पड़े। चौथे राजकुमार ने कहा, मुझे मान लेना चाहिए कि लॉन्ग चेन एक अत्यंत प्रतिभाशाली कीमियागर है, या एक साधारण पिल अप्रेंटिस आपकी निगाहों में प्रवेश नहीं कर पाएगा। यूकी ने चौथे राजकुमार को देखा और हंसा। एक प्रतिभाशाली कीमियागर होना इसका सिर्फ एक हिस्सा है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है दृढ़ता। चौथे राजकुमार की लगन भी काबिले तारीफ है। वह मुस्कुराया, आपने मेरी बहुत प्रशंसा की, ग्रैंड मास्टर। इसके बाद चौथे राजकुमार ने बात करना जारी नहीं रखा। लॉन्ग चेन की गहरी इंद्रियों ने देखा कि उसके हाव भाव कभी इतने थोड़े बदल गए थे। क्या ग्रैंड मास्टर यूनक्यूई के कहने के कारण ऐसा हुआ था? लॉन्ग चेन हैरान होने से नहीं रोक सकी। ग्रैंड मास्टर वेई कांग, प्रिंस चांगफेंग और राजकुमारी बाइची आ चुके हैं। इस घोषणा के बाद जिया चांगफेंग, जिया बाइची और एक 40 वर्षीय पतले दाढ़ी वाले व्यक्ति ने पिल मास्टर की पोशाक पहन रखी थी। उनके लबादे में उदर क्षेत्र के ऊपर बोई गई एक उत्तम गोली की कड़ाही थी। कड़ाही। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम और स्टोरी बाय डीके एफएम 2.0 पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम और स्टोरी बाय डीके एफएम 2.0 को।
और वीडियो पर लाइक और कमेंट भी कर दिया करो ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों को ये स्टोरी के साथ लग रहा है। स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न के असली एपिसोड आपके यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM, जिसमें लगभग 11,000 सब्सक्राइबर हैं, और यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM 2.0 और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 स्टोरी बाय DKFM पर अपलोड होते हैं। अगर आप लोग दूसरे चैनलों पर एपिसोड सुन रहे हो तो उस चैनलों को अनसब्सक्राइब कर दो और मेरे चैनल यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM, जिसमें लगभग 11,000 सब्सक्राइबर हैं, और यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM 2.0 और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 स्टोरी बाय DKFM से जुड़ने की कोशिश करो ताकि आप ओरिजिनल एपिसोड और सबसे पहले एपिसोड पा सको।